दोस्तों, आज की कहानी है बुआ सासू माँ। इतनी ठंड में मैं ठंडी रोटी नहीं खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोहिणी एक समझदार और सुलझी हुई गृहिणी है जो अपनी गृहस्थी को चला रही थी। परिवार में सास, ससुर, ननद और देवर थे। एक प्यारी सी बेटी की माँ रोहिणी सबका ख्याल रखती थी। सबके साथ वो खुद अपना भी ख्याल अच्छे से रखती थी। रोहिणी उन औरतों में से नहीं है जो घर गृहस्थी की चिंता में खुद को उपेक्षित कर देती थी। वो अपने ऊपर और अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान देती थी। जहाँ पूरे परिवार को गर्म खाना बनाकर खिलाती थी, वहीं वो सास से भी कहती थी, मुझे भी गर्म रोटी खानी है। उसकी सास कमलेश्वरी देवी सुबह शाम उसे गर्म रोटी सेक कर खिलाती थी। इन दिनों बड़ी सर्दी हो रही थी। इतनी ठंड में सामान्य कामकाज हो जाए वो ही बड़ी बात है। रोहिणी की 2 साल की गुड़िया भी उसे कई बार छोड़ती नहीं थी, तो रोहिणी भी काम छोड़कर पहले उसे संभालती थी। उसका कहना था कि घर के काम हैं, पर मेरी बिटिया भी तो है। मैं अपने काम कभी भी पूरे कर लूंगी। अब तो इन 4 सालों में रोहिणी अपनी गृहस्थी में रम चुकी थी। ससुराल में सबका ध्यान रखने वाली रोहिणी से किसी को शिकायत नहीं था। देर सवेर वो अपने हिसाब से काम कर ही लेती थी। सर्दियों में उसकी बुआ सास के बेटे बहू परिवार सहित घूमने गए थे, तो कमलेश्वरी देवी ने अपनी ननद लीलावती जी को अपने यहाँ रहने को बुला लिया। रोहिणी ने हंसकर उनका स्वागत किया और उनके आने से रोहिणी को काफी खुशी हुई। रोहिणी सर्दी में भी अपना योग और व्यायाम नहीं छोड़ती थी। सुबह गुड़िया के उठने से पहले वो अपनी कसरत कर लेती थी। कमलेश्वरी को रसोई में पानी गर्म करते देख लीलावती जी को आश्चर्य हुआ। भाभी, तेरी बहू कहाँ है? तो पानी गर्म कर रही है और चाय भी चढ़ा दी। महारानी उठी नहीं क्या? नहीं जीजी, रोहिणी उठ गई है। वह थोड़ा व्यायाम कर रही हैं। देखना चाय उबलने से पहले आ जाएगी। कुछ समय बाद रोहिणी आ गई। फटाफट आकर चाय छानी, सबको चाय के कप पकड़ाए और खुद भी चाय पीने बैठ गई। मम्मी जी, आपके हाथ से सवेरे की चाय पीकर मेरे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। रोहिणी ने चाय के घूंट पीते हुए कहा। लीलावती जी को इस तरह से तसल्ली से रोहिणी का चाय
पीना थोड़ा अखरा। राहिणी ने फटाफट चाय पी, गुड़िया का दूध बनाया और झट से नाश्ते की तैयारी करके गुड़िया को दूध पिलाने चली गई। देखा जी रोहिणी कितनी फुर्ती से काम करती है, सब योग का नतीजा है। उसके शरीर में आलस नहीं है। कमलेश्वरी देवी ने हंसकर कहा, लीलावती जी, बिखरी रसोई देखकर मुंह बना रही थी। तेरी बहू में फुर्ती होती तो सौका समेट कर जाती। पूरा सौका तो बिखरा हुआ है, बहू ने सौका तो समेटा ही नहीं। सब बर्तन भरे पड़े हैं, दूध के पैकेट भी बर्तन में खाली नहीं किए। चाय की भगोनी वही पड़ी है, नाश्ते की तैयारी तो कर ली। सब्जियां समेट कर फ्रिज में वापस नहीं रखी, गैस भी साफ नहीं करी, सारा सौका बिखेर कर चली गई। जीजी अभी गुड़िया भूखी है, पहले उसको दूध पिलाकर आ जाएगी, फिर अपना काम कर लेगी। नाश्ते की तो तैयारी करके गई है। कमलेश्वरी देवी ने रोहिणी का पक्ष लिया। मुझे तो बहुओं के ऐसे लक्षण पसंद नहीं हैं। गुड़िया कौन सी रो रही थी, रोती जब जाकर दूध पिला देती, पहले सौका तो समेटती। लीलावती जी फिर बोली। कमलेश्वरी देवी चुप हो गई। उन्हें पता था कि ननद उम्र में बड़ी हैं, उनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। गुड़िया को दूध पिलाकर रोहिणी आ गई और सबको नाश्ता बनाकर खिला दिया। सारे बर्तन निकाल दिए, सब्जियां फ्रिज में रख दी, दूध गर्म कर दिया, सारा सौका समेट कर रख दिया। काम वाली आकर बर्तन झाड़ू पोछा कर गई। रोहिणी ने कपड़े मशीन में लगा दिए और गुड़िया को नहलाने और नाश्ते में लग गई। गुड़िया जैसे ही सोई दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। बुआ सास की पसंद का खाना बनाया और उन्हें बड़े प्यार से मनवार से खिलाया। घर के बाकी सदस्य भी खा चुके थे। रोहिणी ने अपनी प्लेट भी लगा ली और कमलेश्वरी देवी ने रोटी सेकनी शुरू कर दी। रोहिणी भी गरम ही रोटी खाती थी। अरे भाभी, तेरे घर की तो लीला ही न्यारी है, सारा सौका बिखरा हुआ है और बहू खाना खाने बैठ गई। सबको खिलाकर रोहिणी अपनी रोटी बनाकर रख देती और सकला बेलन तवा धोने के बाद पूरा सौका समेट कर ही तो बहुएं खाना खाती हैं। ये तो सब छोड़कर खाने बैठ गई। ऐसी भी क्या भूख लगी है, थोड़ा भी सब्र नहीं है, लिहाज नहीं है। मैंने तो कभी ऐसा होते नहीं देखा कि सब बिखेरा छोड़कर बहुएं खाना खा ले। ये तो गरा लक्ष्मी अन्नपूर्णा के लक्षण नहीं है। लीलावती जी की बातें सुनकर कमलेश्वरी देवी की बोलती बंद हो गई। उन्हें समझाना उनके बस की बात नहीं थी। रोहिणी ने चुप रहना
उचित नहीं समझा। आज जवाब देना जरूरी था। अभी बुआ जी लंबे समय तक रहने वाली थी। आज तो पहला ही दिन था। इतनी टोका टोकी रोज होगी तो मुश्किल हो जाएगी। रोहिणी बोली, लीलावती बुआ शौका तो बाद में सिमट जाएगा। ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी, पर पहले मैं गर्मा गर्म खाना तो खा लूं। मुझे भी भूख लगती है। सारा शौका समेटने के चक्कर में मैं इतनी सर्दी में बनी हुई रोटी क्यों खाऊं? सबको गरम रोटी सेक कर खिलाती हूँ तो मैं भी गरम ही खाना पसंद करती हूँ। घर गृहस्थी में संभालती हूँ, पर अपने तरीके से। शौका 10 मिनट बाद सिमट जाएगा, पर 10 मिनट बाद मैं ये ठंडी रोटियां खाऊंगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। बहुएं भी तो गरम रोटी की हकदार होती हैं, वो बनी हुई रोटियां क्यों खाए? घर की गृह लक्ष्मी अन्नपूर्णा देर तक भूखी रहे ठंडी रोटी खाए, ये भी तो ठीक नहीं है। घर के काम मुझे ही करने हैं, पर किस समय पर करने हैं ये भी मैंने ही तय कर रखा है। मैं घर में सबके खान पान का ख्याल रखती हूँ, पर अपनी उपेक्षा नहीं करती हूँ। जैसा सबको बनाकर खिलाती हूँ वैसा ही खुद खाना पसंद करती हूँ। इसमें बुराई भी क्या है? जिस घर में शादी होकर आए हैं, जो घर अपना है, वहाँ अपनी पसंद से काम भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो घर गृहस्थी के चक्कर में अपनी सेहत और खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं। अपने आप को एकदम से उपेक्षित कर लेती हैं। मैं खुद अपना ध्यान रखती हूँ, तभी तो मम्मी जी भी मेरा ध्यान रखती हैं। सदियों से जिस तरह से औरतें रहती आई हैं, मैं उस तरीके से नहीं रह सकती हूँ। घर के काम तो कभी खत्म नहीं होते हैं, इनके लिए तो 24 घंटे भी कम हैं। क्या जरूरी है इन कामों के लिए अपनी सेहत से पसंद से समझौता किया जाए? घर के काम ही तो हैं, 10-15 मिनट देर से हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घर परिवार के सब काम जरूरी हैं, पर अपनी सेहत और खुशी भी उतनी जरूरी है। मम्मी जी मुझे ही गरम रोटी खिलाती हैं, बाकी सारी रसोई तो मैं ही संभालती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी सास माँ के समान मुझे गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती हैं, तो मैं भी उनकी बेटी बनकर हर तरह से उनका ध्यान रखती हूँ। मैंने इस घर को अपना ही घर समझा है। मैं किसी झिझक और औपचारिकता के चक्कर में खुद के साथ अन्याय नहीं कर सकती हूँ। इस परिवार को दिल से अपनाया है, खुद को भी खुश रखती हूँ और इन सब को भी खुश रखती
हो। आप सौके के सिमटने की चिंता ना करिए, मम्मी जी के हाथों की गरम रोटी खाकर मुझसे जान आ जाती है, सारी थकान सुमंतर हो जाती है। आप और मम्मी जी छत पर जाकर धूप सेके, मैं सौका समेट कर गुड़िया का खाना वही लेकर आती हूँ। रोहिणी के मुंह से ये सब सुनकर लीलावती बुआ ने आगे कुछ ना कहा। कमलेश्वरी देवी ने भी मौन स्वीकृति देकर रोहिणी का पक्ष लिया। अब बुआ के पास कुछ कहने को बचा नहीं था। रोहिणी ने साफ शब्दों में कहकर अपना पक्ष रख दिया। हिसक और लिहाज में रहती तो शायद वो लीलावती बुआ के रहते कभी भी खुश नहीं रह पाती।